हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बारडमस के बारे में। तो पहले बारडमस का फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है। तो बारडमस का फुल फॉर्म क्या होता है। बी फॉर क्या होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला है बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और विनकुलम ब्रैकेट, या इसको हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्ठक। और ओ फॉर क्या होता है ऑफ, ऑफ यानी क्या का होता है। डी फॉर क्या होता है डिवीजन यानी भाग। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। ए फॉर एडिशन अर्थात योग। और यस फॉर क्या होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। ये बारडमस का क्या हो गया फुल फॉर्म हो गया। और जो ब्रैकेट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है रेखा कोष्ठक, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको विनकुलम। दूसरा क्या है छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक स्मॉल ब्रैकेट या इसको राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। तीसरा है मझला कोष्ठक जिसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। और चौथा है बड़ा कोष्ठक स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट भी कहते हैं। और इसको हिंदी में शॉर्टकट क्या कहते हैं को का भागु योग। और इस एक हम नियम बनाए हैं शॉर्टकट, वो नियम ये है का को पहले तोड़िए ता पीछे 2 भाग, गुणा कीजिए या गुणा करके फिर जोड़ घटाना एक समान। अर्थात सर्वप्रथम क्या करना पड़ता है हम लोगों को का को पहले तोड़ना पड़ता है। अगर किसी सवाल में का दिया है तो का को पहले तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा भाग करना पड़ेगा, भाग के बाद गुणा करना पड़ेगा, गुणा के बाद जोड़ घटाना एक समान। जोड़ घटाना एक साथ भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये है 21 + 18 भागे 3। तो सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा भाग करना पड़ेगा। भाग करने के बाद क्या करेंगे, एक नियम में भी ध्यान दीजिए, पहले भाग करना पड़ता है, फिर गुणा करना पड़ता है, फिर जोड़, फिर घटाना। 1-2 समान होते हैं, कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें से पहला क्वेश्चन दिया है 21 + 18 भागे 3। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे 3 का 18 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 + 3 × 18। और इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 21 + 6 कितना हो जाएगा 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 2, इसको देख लेते हैं। 80 गुणते ब्रैकेट लिखा ब्रैकेट। सर्वप्रथम क्या करेंगे छोटा कोष्ठक को हल करेंगे। किसको छोटा कोष्ठक। अगर दिया है चारों ब्रैकेट तो पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक। तो इसमें रेखा कोष्ठक तो है नहीं, तो सर्वप्रथम कौन दिया है छोटा कोष्ठक। पहले छोटा कोष्ठक में जो दिया गया पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 56 माइनस मझला कोष्ठक 7 गुणते 8 + 13 माइनस 2 पंचे 10। ये मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो 80 गुणते 56 माइनस मझला कोष्ठक, गुणा का चिन्ह है तो हम गुणा कर सकते हैं। तो 7 क्या हो जाएगा 56 + 13 में 10 घटाएं कितना बचेगा 3। और जब 13 में 10 घटा लेंगे तो हम लोग इस छोटे ब्रैकेट को क्या कर देंगे हटा देंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ पर 3 और छोटा ब्रैकेट क्या हो गया समाप्त हो गया, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। इसके बाद 80 गुणते 56 बड़ा ब्रैकेट है माइनस, अब यहाँ देखिए 56 और 3 प्लस में दोनों जोड़ देंगे तो यहाँ मझला कोष्ठक भी क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो 56 3 कितना हो जाएगा 59 और ये मझला कोष्ठक क्या हो गया समाप्त। अब बड़ा कोष्ठक आ गया। तो 80 गुणते 59 में 56 घटाएंगे तो जो अंक बड़ा होता है उसका क्या लिखा जाता है चिन्ह। जो अंक बड़ा उसका क्या लिखा जाता है चिन्ह। तो 59 बड़ा है तो इसका चिन्ह क्या है माइनस, और प्लस माइनस क्या होगा घट जाएगा। तो 59 में 56 घटाएंगे क्या बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ गुणा कर लेते हैं 8 × 3 = 24 माइनस 240 इसका क्या आ गया उत्तर आ गया। लेकिन इसी में हम पहले आप लोगों को कुछ चिन्ह के बारे में बता देते हैं। चिन्ह प्लस गुणते प्लस, अगर प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस गुणते माइनस बराबर क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस गुणते माइनस बराबर क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस ठीक है माइनस गुणते प्लस बराबर क्या हो जाएगा माइनस। यानी अगर समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है प्लस प्राप्त हो रहा है, समान चिन्हों का गुणा कर रहे हैं तो प्लस प्राप्त हो रहा है,
और विपरीत चिन्हों का गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात होती है, जो अंक बड़ा होता है उसका क्या लिखा जाता है, चिन्ह लिखा जाता है। जैसे यदि एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ 4 लिखा है और यहाँ -5 लिखा है, तो देखिए 4 का चिन्ह क्या है प्लस और 5 चिन्ह क्या है माइनस। तो जो अंक बड़ा है उसका हम लोग क्या लिखेंगे, चिन्ह लिखेंगे। और 5 में 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। ठीक है, तो जो अंक बड़ा है उसका हम लोग क्या लिखते हैं, चिन्ह लिखते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए एक सवाल देख लेते हैं जिसमें सभी कोष्टक हो और का भी यूज किया गया हो। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4 का बड़ा ब्रैकेट है 25 - 18 भागे मझला कोष्टक 7 - 2 का 3 माइनस छोटा कोष्टक है 13 - 4 - 3। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देना दिमाग पर कि बच्चे क्या करते हैं गलतियाँ कि यहाँ 4 - 3 लिखा, कोष्टक यहाँ तक लगा है तो माइनस माइनस जोड़ देते हैं। सबसे बड़ी गलती यहीं पर करते हैं सभी लोग। तो अगर ये कोष्टक अगर यहाँ तक होता तो मान लीजिए इस 4 का चिन्ह क्या है, माइनस है। अगर एक चिन्ह यहाँ तक है इसका मतलब यहाँ से क्या लगा है, ब्रैकेट लगा है। स्मॉल ब्रैकेट तो दिखता है, रेखा कोष्टक कहाँ लगता है, ऊपर लगता है। तो यानी इस 4 का चिन्ह हम क्या समझेंगे, प्लस समझेंगे। यहाँ एक गलती नहीं करनी है। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, का है तो का को तोड़ेंगे तो इसकी जगह क्या किसका चिन्ह लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। किसका चिन्ह लगाएंगे, गुणा का। तो 4 का है तो 4 गुणते 25 - 18 भागे मझला कोष्टक है तो मझला कोष्टक 7 - 2 का की जगह क्या लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 3 माइनस छोटा कोष्टक 13 - 4 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 मझला छोटा कोष्टक क्लोज कर दीजिए प्लस 5 मझला कोष्टक और फिर क्या हो जाएगा, बड़ा कोष्टक हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं और आगे 4 गुणते 25 - 18 भागे, तो यहाँ देखिए 7 है तो 7 माइनस 3 2 का गुणा करेंगे 3 में कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 माइनस 13 में घटाएंगे कितना बचेगा, 12। और यहाँ छोटा कोष्टक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 12 प्लस क्या मिला, 5 मिला। और यहाँ कौन सा कोष्टक है, मझला, फिर कौन सा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक। इसके बाद देख लेते हैं 4 गुणते 25 - 18 भागे, तो अब क्या करना है, क्योंकि ये मझला कोष्टक सॉल्व करेंगे तभी भाग देंगे, तभी आगे सवाल हल होनी है। तो प्लस प्लस क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 और 7 5 कितना हो गया, 12 माइनस 12 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 12 6 माइनस से जुड़ जाएगा तो 12 6 कितना हो जाएगा, 18। मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक क्लोज। 4 गुणते बड़ा कोष्टक है 25 माइनस 18 है तो 18 भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह। 18 बड़ा है इसलिए 18 का हम क्या लिखेंगे, पहले चिन्ह लिखेंगे माइनस, और 18 में 12 घटाएंगे। प्लस माइनस क्या होता है, घटता है। तो 18 में 12 घटाएंगे क्या मिलेगा, माइनस का 6 मिलेगा। और छोटा कोष्टक का काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। और कौन कोष्टक बचा, बड़ा कोष्टक। छोटा कोष्टक क्लोज कर दे रहे हैं और क्या लगा दिए, बड़ा कोष्टक। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, तो जैसे भाग का चिन्ह अगर हम कोष्टक छोटा नहीं लगाएंगे तो 2 चिन्ह पड़ जाए तो ये गलत रहेगा, तो बड़ी सवालों में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए तो जब भी 2 चिन्ह पड़े तो उसके बीच में किसका चिन्ह लगा देना चाहिए, छोटे कोष्टक का चिन्ह, छोटे कोष्टक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। चलिए देख लेते हैं 4 गुणते 25 माइनस, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और 18 में भाग करेंगे 6 18 तो कितना हो गया, 25 3 जोड़ लेते हैं तो यहाँ भी देखिए बड़ा कोष्टक अब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो 25 3 कितना हो जाएगा, 28। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 4 8 32 का 2, 4 दूनी 8 3 11, 112 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। कुछ हम क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, आप लोग इसको करिएगा। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा कि सवाल नहीं आ रही है, तो हम उस सवाल को ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। और जो बार्डमस का मैं फार्मूला बताया हूँ, ज़रूरी नहीं है कि यह अंक गणित में ही लागू होता है, यह नियम बीजगणित में भी लागू होता है। 1-2 एग्जाम्पल हम बीजगणित के भी बता देते हैं। ठीक, चलिए तो हम कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं बार्डमस के, तो इन क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा। अगर एक क्वेश्चन लगाने में आप लोग दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद हम बीजगणित के कुछ क्वेश्चन को बताते हैं। तो चलिए एक बीजगणित के बार्डमस की सवाल भी देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
2x² yz माइनस बड़ा कोष्टक 3x² माइनस मझला कोष्टक 2y माइनस छोटा कोष्टक x² yz माइनस y² प्लस x²। यहाँ कौन सा कोष्टक लगा है? रेखा कोष्टक लगा है। तो यहाँ हम लोग ध्यान देना है, रेखा कोष्टक पे छोटा कोष्टक क्लोज, मझला कोष्टक क्लोज और बड़ा कोष्टक भी क्या हो गया? क्लोज हो गया। चलिए देख लेते हैं। तो 2x² yz माइनस बड़ा कोष्टक 3x² माइनस मझला कोष्टक 2y माइनस छोटा कोष्टक। तो सर्वप्रथम कौन सा कोष्टक हल करते हैं? रेखा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक हल करेंगे तो इस माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा। तो -y² है तो -y² और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -x² और ये रेखा कोष्टक क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक देख लेते हैं। 2x² yz माइनस 3x² माइनस मझला कोष्टक, इस माइनस का हम लोग क्या करेंगे? अंदर गुणा कर लेंगे तो ये कोष्टक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो 2y माइनस x² yz माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस y² माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस x²। अब देखिए छोटे कोष्टक का कोई कार्य नहीं है, इसलिए छोटा कोष्टक क्या हो जाएगा? हट जाएगा। मझला कोष्टक और क्या हो गया? बड़ा कोष्टक। देखिए कोई एक दूसरे में जुड़ घट सकता है, कोई ऐसे पद नहीं है कि समान पद नहीं है कि जुड़ जाए या तो घट जाए। चलिए 2x² yz माइनस और बड़ा कोष्टक 3x² माइनस, इस माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 2y माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस x² yz माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस क्या हो गया? y² और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा? x²। मझला कोष्टक भी क्या हो गया? समाप्त। यहाँ कोई ऐसा पद है जुड़ घट सकता है? हाँ, यहाँ 3x² है और यहाँ क्या है? x²। तो इसके पहले क्या लगा है? 1। किसी भी चर राशि अगर दी गई हो तो हम उसमें कह सकते हैं एक घात हो सकती है, एक का गुणा हो सकता है और एक का क्या हो सकता है? भाग हो सकता है। एक ये क्या होता है? छिपा रहता है। इसके साथ साथ प्लस चिन्ह भी क्या होता है? छिपा रहता है। यदि कोई पद दिया है पहले तो प्लस चिन्ह क्या होता है? छिपा रहता है। अगर मध्य में रहता है तो प्लस चिन्ह क्या होता है? लगा रहता है। जैसे अगर यहाँ देखें तो प्लस चिन्ह छिपा है ना, लेकिन यहाँ देखिए प्लस चिन्ह लगा है। अगर मध्य में कहीं आएगा तो प्लस चिन्ह लगा रहेगा, अगर स्टार्ट में रहेगा तो प्लस चिन्ह क्या रहेगा? छिपा रहेगा। तो अगला स्टेप देख लेते हैं। 2x² yz माइनस, यहाँ देखिए 3x² प्लस का है और माइनस का 1x² है। तो 3 में जब हम 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 2। तो 2x² माइनस 2y प्लस x² yz माइनस y²। अब इसको तो घटा लिए तो एक पद क्या हो गया? खत्म हो गया। इसके बाद बड़े कोष्टक को हम लोग हटाएंगे तो माइनस के अंदर क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 2x² yz माइनस का गुणा कर देते तो क्या हो जाएगा? 2x² माइनस प्लस क्या हो जाए? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2y और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस x² yz और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस y²। यहाँ भी देख लेते हैं कुछ पद समान हैं कि नहीं, या इसको हम लोग क्रम से भी लिख सकते हैं। तो पहले लिख ले रहे हैं 2x², या पहले लिख लिया -2x²। उसके बाद y वाला पद देख लेते हैं। तो यहाँ y² है और कहीं नहीं है तो क्या लिख लिया हमने? y²। और यहाँ 2y है तो ये भी पद कहीं नहीं है तो लिख लेते हैं 2y। और यहाँ क्या लिखा है? 2x² yz, यहाँ है x² yz, तो यहाँ 1 लगा लेते हैं। तो 2 में 1 घटाएं क्या बचेगा? 1। तो हो जाएगा x² yz। इस प्रकार से हम बारहमास की भी सवाल को, बीजगणित के बारहमास की भी सवाल को लगा सकते हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं।